वेस्ट बंगाल युवशक्ति प्रकल्प की फॉर्म फिलअप कैसे करें, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। जैसे यहाँ पर देखिए फॉर्म की एकदम फ्रंट साइड पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बांग्ला युवसाथी स्कीम, और यहाँ पर लिखा है टू फिल इंग्लिश कैपिटल लेटर ओनली, और नीचे यहाँ पर लिखा है प्लीज टिक अप्रोप्रिएट बॉक्स वेयर एवर एप्लीकेबल। तो यहाँ पर जहाँ पर कैपिटल लेटर की ऑप्शन है तो यहाँ पर कैपिटल लेटर पे आपको फिल करना होगा, और जहाँ पर बॉक्स है वहाँ पर टिक या अनटिक देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बांग्ला युवसाथी स्कीम, और यहाँ पर देखिए आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो अटैच की ऑप्शन, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर फोटो ऐड करके रखा हूँ। और उसके बाद फॉर्म की पहला पार्ट में यहाँ पर बोला गया दुआरे सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपके पास दुआरे सरकार की रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसे आप यहाँ पर फिल कीजिए, अदरवाइज आपके पास दुआरे सरकार की रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आधार नंबर की जगह पे आपकी आधार नंबर को फिल कीजिए, और यहाँ पर देखिए बोला गया बेनिफिशियरी नेम एस इन एमपी इक्विवेलेंट एग्जाम। यहाँ पर आपकी माध्यमिक या आदर्श लेवल की किसी डिग्री है तो वहाँ पर जो नेम है जिनका जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर टाइप करना होगा एज पर डॉक्यूमेंट वाइज। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर को इनपुट करने के लिए बोल रहा है जो मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ लिंक्ड है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर इनपुट कीजिएगा। अगर आपकी मोबाइल नंबर आपकी बैंक के साथ लिंकेज नहीं है तो इंस्टेंट बैंक पे जाके मोबाइल नंबर को लिंक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया ईमेल आईडी इफ एनी, अगर आपके पास किसी भी ईमेल आईडी है तो यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कीजिएगा, अदरवाइज अगर नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया जेंडर मेल फीमेल अदर्स, आप कौन सा जेंडर पे हो, पुरुष हो या महिला हो या अदर्स हो, तो यहाँ पर आपके हिसाब से आपको टिक मार्क देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बोला गया डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर देखिए डे मंथ ईयर, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है डे मंथ ईयर के हिसाब से यहाँ पर आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया एज एच ऑन 01/04/2026 इन ईयर, यानी 1/4/2026 के हिसाब से आपकी टोटल एज कितना है यहाँ पर आपकी एज को फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया फादर्स नेम, यहाँ पर आपकी फादर्स नेम ब्लॉक लेटर में यहाँ पर टाइप करना होगा। यहाँ पर बोला गया मदर्स नेम, आपकी मदर्स नेम को टाइप करना होगा। यहाँ पर स्पाउस नेम, अगर आप पुरुष हो तो अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ की नाम यहाँ पर टाइप करना होगा। अगर आप महिला हो और मैरिड भी हो तो यहाँ पर आपके हस्बैंड नेम को टाइप करना होगा, अदरवाइज नहीं हो तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कैटेगरी इफ नॉट जनरल, अगर आप जनरल नहीं है लेकिन SC ST हो या OBC हो तो आपकी जो सर्टिफिकेट नंबर है सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पर इनपुट करना होगा, और आप SC या ST हो तो वहाँ पर एक टिक दे देना। अगर आप जनरल हो तो जनरल की जगह पे टिक देना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो उसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर बोला गया अनमेरिड, और यहाँ पर बोला गया विडो या विडोअर यानी विधवा, और यहाँ पर मैरिड यहाँ पर सेपरेटेड, तो आप जो है उनके सामने टिक देना पड़ेगा। अगर आप अनमेरिड हो तो अनमेरिड के सामने टिक देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर बोला गया हाउस या प्रेमिस नंबर, आपकी जो हाउस नंबर है या आपकी जो आंगन के जो नंबर है अगर है तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। अगर आपकी हाउस नंबर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ हाउस नंबर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए आपकी जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट पे देखिएगा आपकी यह हाउस नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया विलेज टाउन एंड सिटी, अगर आप गांव में रहते हो तो आपकी विलेज पे टिक मार्क देके आपके विलेज की नाम टाइप करना होगा। अगर शहर में रहते हो तो शहर का नाम आपके हिसाब से आप इसे फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया पोस्ट ऑफिस या डाकघर, यहाँ पर आपकी पोस्ट ऑफिस नेम या डाकघर नेम को यहाँ पर फिल करना होगा। अब यहाँ पर बोला गया जीपी या वार्ड नंबर, अगर आप जीपी के अंदर में है तो आपकी जीपी या ग्राम पंचायत के नाम को यहाँ पर टाइप करना होगा। अगर आप शहर में रहते हो तो आपकी वार्ड नंबर को यहाँ पर टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया ब्लॉक म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, तो आप कहाँ पर रहते हो, आप ब्लॉक के अंदर में रहते हो या कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी पे रहते हो तो उनका नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में टाइप करना होगा। याद रखना ये जो फॉर्म है आपको हमेशा कैपिटल लेटर पे ही फिल करना होगा।
तो चलिए अब यहाँ पर बोला गया पुलिस स्टेशन, यानी आपकी जो पुलिस स्टेशन या थाना है, थाना की नेम यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया पिन कोड, यानी आपकी एरिया की जो पोस्टल पिन कोड है, पिन कोड को यहाँ पर टाइप करना होगा। और यहाँ पर आपकी जो स्टेट है वेस्ट बंगाल यहाँ पर ऑलरेडी टाइप है। तो चलिए पहला पेज कंप्लीट हो चुका। अब बैक साइड यानी दूसरा पेज पे आ गया। तो यहाँ पर एकदम टॉप पे ही बोला गया एमपी या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिटेल, यानी आपकी माध्यमिक या इनका रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन डिटेल है तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। जैसे मानो आप माध्यमिक एग्जाम दिए थे तो उनका जो रोल है, रोल को यहाँ पर फिल करना होगा। और उसके बाद जो नंबर है, नंबर को यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर बोला गया और कौन सा ईयर पे आप एग्जामिनेशन को दिया है, वो जो साल है, साल को यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको देख के ही पता चल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो एग्जामिनेशन बोर्ड है, जैसे WBSC, CBSC, ICSC, WBBM और एन अदर्स, तो यहाँ पर आपको नीचे टिक देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाईएस्ट, अगर आप माध्यमिक से ज़्यादा पढ़े लिखे हो यानी HS पास या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो वहाँ पर आपको ये फिल करना होगा। अब यहाँ पर बोला गया प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, फिलहाल के लिए आप क्या कर रहे हो, कोई बिजनेस या कोई टेम्पोररी जॉब जो भी कर रहे हो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोला गया बैंक अकाउंट डिटेल, ब्रैकेट में बोला गया आधार लिंकेज। तो अगर आपकी बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंकेज है तो वो बैंक अकाउंट को आपको हमेशा यहाँ पर फिल करना होगा। अगर आधार लिंक नहीं है तो आप ब्रांच पे जाके लिंक कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया ब्रांच नेम, आपकी बैंक कौन सी शहर पे है, शहर का नाम या शाखा नेम यहाँ पर टाइप करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया बैंक अकाउंट नंबर, आपको बी केयरफुली आपकी जो बैंक अकाउंट नंबर है, नंबर को यहाँ पर फिल करना होगा, क्योंकि आपकी इसी बैंक अकाउंट पे आपकी पैसा भेज दिया जाएगा। और नीचे बैंक की जो IFSC कोड है, IFSC कोड को यहाँ पर फिल करना होगा, जो आपकी पासबुक पे ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया वेदर फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर एनी स्टेट प्रोवाइडेड फाइनेंशियल, इफ यस गिव इन डिटेल। यहाँ पर बोला गया अगर आप गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम या उनका बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है तो उसे आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा अगर आपको मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर नो पे टिक देना पड़ेगा। और अगर मिल रहा है तो उनका जो डिटेल है, डिटेल को यहाँ पर फिल करना होगा, जहाँ पर बोला गया इफ यस गिवन डिटेल। उसके बाद यहाँ पर बोला गया इनक्लोजर लिस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, यहाँ पर आपने जो जो आपकी डिटेल दे रहे हो उनको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, यानी जो जेरोक्स कॉपी आप जमा कर रहे हो उनके नीचे आपकी सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ पर टोटल 1 से 6 डिटेल की लिस्ट है। आप जो जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो उनकी साइट में यहाँ पर आपको टिक देना पड़ेगा। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दे रहे हो उसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और जो जो डॉक्यूमेंट्स की मेंशन किया है, जैसे यहाँ पर माध्यमिक एडमिट कार्ड, माध्यमिक रिजल्ट या मार्कशीट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, वोटर कार्ड की फोटोकॉपी, और यहाँ पर पासबुक, बैंक पासबुक की जो फोटोकॉपी है, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर जैसे ST OBC सब कुछ है उसे आप टिक मार्क दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन बोला गया, और डिक्लेरेशन यहाँ पर इंग्लिश और बंगाली दोनों लैंग्वेज पे ही है। आप जिसे कंफर्टेबल लगे आप पढ़ के नीचे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये जो फॉर्म है पूरा का पूरा फॉर्म इंग्लिश के साइड में बंगाली भी है, तो आपको डिक्लेरेशन को पढ़ के नीचे यहाँ पर आपकी सिग्नेचर को लिख देना होगा। और जिस डेट पे आप जमा कर रहे हो उस डेट यहाँ पर टाइप करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो यहाँ पर आपकी बोला गया दुआरी सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप फिल कीजिए, अगर नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। और जो जो है जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बोला गया जैसे आपकी एप्लीकेशन नंबर और डेट, आपकी मोबाइल नंबर, आपकी आधार कार्ड नंबर, जो जो यहाँ पर पूछ रहा है, जो जो आपके पास है उसे यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पर बोला गया रिसिप्ट ऑन ... और उसके बाद डेट, यहाँ पर बोला गया सिग्नेचर ऑफ रिसीविंग ऑफिसर विथ सील, यहाँ पर आपकी फॉर्म की जो रिसीविंग ऑफिसर है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा विथ सील या स्टैम्प के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।